गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। क्लास 12th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आए आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2, जिसमें गद्य के अंतर्गत पहला चैप्टर जो सिलेबस में लिया गया है उसी में है। बच्चों, इस चैप्टर से दो चीज है, एक तो गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर पूछता है और दूसरा तो प्रश्नोत्तर तो हम पहले ही लिखा चुके हैं, अब गद्यांश के आधार पर प्रश्नोत्तर पर हम चल रहे हैं। कल के वीडियो की उसमें भी एक गद्यांश बनाकर हमने प्रश्नोत्तर बनाया और उसके आधार पर प्रश्नोत्तर को हम लोग देखे और सुने, जिसमें ये बताया गया कि भक्तिन जो है वह हनुमान की तरह अनन्य सेविका, जिस तरह से निस्वार्थ भाव से हनुमान ने, अंजना के पुत्र हनुमान ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र का निस्वार्थ भाव से सेवा किया, उसी तरह से भक्ति ने भी निस्वार्थ भाव से भक्त महादेवी वर्मा की सेवा की। लेकिन वह अंजना की पुत्री नहीं थी, वह अनाम धन्या गोपालिका की पुत्री थी। अब उसके जीवन में क्या था कि उसका जो जीवन था वह नाम के अनुरूप उसके गुण नहीं थे। उसका नाम था लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी, लेकिन उसका जीवन अर्थ के अभाव में ही बीता। उसका जीवन हमेशा संघर्षों में, समस्याओं में बीता। जीवन का जो उसका पहला परिच्छेद था उसमें भी अनेक प्रकार के संकट उसके आए। जैसे जब बहुत ही छोटी थी तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई, 8 वर्ष के अवस्था में उसका विवाह किया गया, 9 वर्ष की अवस्था में उसका गौना दे दिया गया, अपने ससुराल चली गई वह भक्तिन अर्थात लक्ष्मण। फिर बहुत दिनों तक उसका जीवन सुखमय में व्यतीत नहीं हुआ, तो उसका जो संपूर्ण जीवन था वह संपूर्ण जीवन समस्याओं, अभावों से घिरा हुआ था। अब आए आज के इस वीडियो में हम लोग उसके जीवन का जो दूसरा परिच्छेद है उसी गद्यांश के आधार पर हम प्रश्नोत्तर बनाते हैं। और उसके जीवन का जो दूसरा परिच्छेद है वह भी सुख की अपेक्षा दुखों से अधिक घिरा हुआ है, क्योंकि भक्तिन ने जब अपने ससुराल में 2 कन्याओं को जन्म दिया और उस समय समाज में कन्या जन्म को बहुत हीनता की दृष्टि से देखा जाता था। कन्या को बहुत हीनता की दृष्टि से लोग देखते थे। आज के समय में समाज में बहुत कुछ बदलाव हुआ, वो समस्या तो आज नहीं है, लेकिन उस समय कन्याओं को बहुत निम्न दृष्टि से लोग देखते थे। उसकी जो 2 जेठानियां थी, जेठ जेठानियां थी, उसकी जेठानियों ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, इसलिए वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझती थी। और भक्तिन ने 2 कन्याओं को जन्म दिया, इसलिए इसको सभी लोग निम्न समझते थे। वह भी उसका जीवन समस्याओं से घिरा हुआ था, अपमान से घिरा हुआ था। आए उसके जीवन का दूसरा परिच्छेद हम पढ़ते हैं, उसके भावार्थ को समझते हैं तथा उसी के आधार पर हम प्रश्नोत्तर को बनाते हैं। लेखिका कहती हैं कि दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही। बटिया जैसी मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण कर डाले, होठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। जब भक्ति ने उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण कर डाले, मतलब 2 कन्याओं को उसने जन्म दिया, तब सास और जिठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की, उसको अनादर की दृष्टि से देखने लगी। क्यों? क्योंकि उसने कन्या को जन्म दिया था। उचित भी था। अब महादेवी वर्मा जी कह रहे हैं कि यह उचित भी था, क्योंकि सास जो कि विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। उसकी जो सास थी वह 3 पुत्रों को अपने सर्वोच्च आसन पर अभिषिक्त हो चुकी थी, मतलब सबसे ऊंचे आसन पर विराजमान हो चुकी थी। और दोनों जिठानियां
काग भुसुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। उसकी जो जिठानियां थी उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। इसलिए जिस पद पर भक्तिन की सास बैठी थी उसी पद की दावेदार वह लोग हो गई और भक्तिन के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया। क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि उसने कन्या को जन्म दिया था। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। छोटी बहू जो है वह उस लीक से हटकर चल गई। और क्या लीक से हटकर चल गई? उसकी सासू ने पहले 2 पुत्रों को जन्म दिया, उसकी जिठानियों ने पहले पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन भक्तिन ने उस लीक से हटकर सबसे पहले 2 कन्याओं को जन्म दिया। पहली कन्या को जन्म दिया उसने। क्या लीक से हट गई, इसलिए उस पद के दावेदार वह नहीं हुई। इसके आधार पर हम प्रश्न को बनाते हैं। किस तरह से प्रश्न इस पर बनते हैं? भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद में ऐसा क्या शुरू हो गई? फिर से प्रश्न सुन। भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण उसकी उपेक्षा शुरू हो गई? तो उत्तर क्या है? भक्तिन के जीवन के दूसरे परिच्छेद में जब उसने विवाह के उपरांत कन्या को जन्म दिया तो कन्या जन्म देने के बाद उसकी उपेक्षा शुरू हो गई। कन्या को जन्म देने के कारण विवाहोपरांत कन्या को जन्म देने के कारण लक्ष्मण की उपेक्षा शुरू हो गई। ऐसा क्या हुआ? मतलब उसने कन्या को जन्म दिया इसलिए उसकी उपेक्षा जो है शुरू। अब इस शब्द लिखने में आप लोग उठाएंगे। दूसरा प्रश्न बनता है, जो जिठानियों को समान क्योंकि मिलता था, जिठानियों को सम्मान क्यों मिलता था? प्रश्न बनता है, लिखने में थोड़ा गलती हुई थी। उसके जिठानियों को सम्मान क्यों मिलता था? उत्तर, उसकी जिठानियों को सम्मान इसलिए मिलता था क्योंकि उसकी जिठानियों ने पुत्रों को जन्म दिया था और भक्तिन की उपेक्षा इसलिए होती थी कि भक्तिन ने पुत्री को जन्म दिया था। तो इसीलिए उसके जिठानियों को सम्मान मिलता था क्योंकि उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया। अगला प्रश्न बनता है, छोटी बहू कौन थी? उसने कौन सा अपराध किया? छोटी बहू जो थी वह लक्ष्मी थी जो भक्तिन के रूप में है। सबसे छोटी बहू कौन थी? लक्ष्मण थी। उसने क्या अपराध किया था? उस समय समाज में यही मान्यता थी और उसी स्त्री को सम्मान था जिसने पुत्र को जन्म दिया। को जन्म ना देकर पुत्री को जन्म दिया, यही उसने अपराध किया था। और अपराध ने यह व्यंगात्मक शैली में महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। अपराध किया नहीं था, यह व्यंग किया है उन्होंने कि उस समय का जो समाज था वह पुरुष प्रधान समाज था। पुत्रों को लोग रत्न मानते थे और पुत्री को अभिशाप मानते थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक गद्यांश और उठा लेते हैं, आइए। अब जब दंड देने की बात आती है तो दंड विधान में क्या होता है? तीसरा, उसके नीचे भी एक पैराग्राफ है, देख लें। इस दंड विधान के भीतर ऐसी कोई धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसे से पति को विरक्त किया जा सकता। इस दंड विधान मतलब उसके जो जेठानियां थी वह उसके लिए उस भक्तिन के लिए अनेक प्रकार के दंड दिए, उसको अनेकों प्रकार के दंड दिए। लेकिन अब इस दंड के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के, खोटे का मतलब खराब सिक्के। अब यहाँ पर खोटा सिक्का क्या है? भक्तिन का पुत्री को जन्म देना। टकसाल जैसी पत्ती से पति को विरक्त किया जा सकता था। टकसाल होता है जहां पर सिक्कों की छपाई होती है, ढलाई होती है। सारी चुगली चवाई की परिणत उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। उसकी जो जेठ जेठानियां थी हमेशा उस भक्तिन के पति से
उसकी चुगली करती रहती थी, उसकी बुराई करती रहती थी कि उसको दंड मिले, भक्ति को प्रताड़ित किया जाए। लेकिन हमेशा इसके विपरीत ही उसके साथ होता था। अगर भक्तिन को अपने जीवन में किसी का प्रेम मिला तो केवल पति का प्रेम मिला। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी। उसकी जो जिठानियां थी, उसके जेठ जिठानियों को हमेशा मारते थे। जिठानियां भक्तिन को भी प्रताड़ित करवाने के लिए, दंडित करवाने के लिए भक्तिन के पति से बार बार चुगली करती थी, उसकी बुराई करती थी। नहीं था। आगे बनता है कि बेटे को बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्वी और पति के प्रेम रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगौजा करके सबको अंगूठा दिखाया था। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि सबके संबंध में उसने ऐसा कि सबके संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बढ़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर के असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा ही रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। अब प्रश्न इस पर एक दो हम बनाते हैं, पूरा प्रश्न नहीं बना, दो ही प्रश्न बनाते हैं। यहाँ दंड विधान की बात किसके संदर्भ में की जा रही है? यहाँ दंड विधान भक्ति के संदर्भ में की जा रही है, अर्थात लक्ष्मण के संदर्भ में की जा रही है। खोटे सिक्कों की टकसाल किसे और क्यों कहा गया है? खोटे सिक्कों की टकसाल जो है वह भक्तिन को कहा गया है, और खोटे सिक्कों की टकसाल भक्तिन को इसलिए कहा गया है कि क्योंकि उसने पुत्री को जन्म दिया था। तो इसी आधार पर ऐसे एक गद्यांश और बनाएंगे, उस पर प्रश्नोत्तर, और यही चीज आपको लिखने के लिए भी दे देंगे। अब इस वीडियो में इतना ही है, शेष अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।